हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेज में। तो आज की वीडियो हम शेयर करेंगे कक्षा 6 के लिए बायोलॉजी का लेसन प्लान। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का जो टॉपिक यानी प्रकरण रहेगा वो रहेगा कुपोषण। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए, जो मैं फाइल अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इस लेसन प्लान के लिए आप चाहें तो इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप छोटा सा मार्जिन पे करके चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे फ्री है, जहाँ पे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा, फिर जिस डेट पे लेसन प्लान बनाएंगे वो डेट कक्षा 6 हो जाएगा। विषय विज्ञान है, जीव विज्ञान है, वर्ग ए है, उपविषय जंतु विज्ञान है, कालांश द्वितीय है, अवधि 35 मिनट है। वर्ग और कालांश और अवधि ये जहाँ पे आपका विद्यालय रहेगा, आपका कॉलेज रहेगा, स्कूल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग अपना ये सब रखिएगा। कौन सी क्लास का वर्ग है, कौन सा क्लास है, मतलब फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है वगैरह, और बाकी जो आपके क्लास का टाइमिंग है। तो ये जिनकी फ़ाइल है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग लिखी है। बाकी ये जो चीज़ें हैं वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। प्रकरण हमारा कुपोषण है। तो सबसे पहले हम समानोद्देश्य देखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने 4 समानोद्देश्य रखे हैं। पहला, छात्रों में जीव विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों में तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता से परिचित कराना। बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो यहाँ पे जो पहला विशिष्ट उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत 2 पॉइंट रखे गए हैं। छात्र कुपोषण के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र कुपोषण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। बात करते हैं बोधात्मक प्रश्न की। तो उसमें है छात्र कुपोषण के बारे में समझ सकेंगे। अब बारी आती है क्रियात्मक उद्देश्य की। तो छात्र दैनिक जीवन में कुपोषण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। चौथा है विश्लेषणात्मक उद्देश्य। तो छात्र कुपोषण के आवश्यक तत्वों का विश्लेषण कर सकेंगे। बात करते हैं सहायक सामग्री की। तो चौक, डस्टर, सैंपल, चार्ट इत्यादि हो जाएगा। पूर्व ज्ञान में छात्र भोजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हमारी बारी आती है पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो इसमें देखिए आपको 3 भाग करने हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया। तो किस तरह के क्वेश्चन इन्होंने रखे हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हमें कैसे भोजन खाना चाहिए। बच्चे बताएंगे हमें संतुलित भोजन खाना चाहिए। दूसरा, संतुलित भोजन क्या होता है। संतुलित भोजन जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होता है वही संतुलित भोजन होता है। ये विद्यार्थी अपनी रिप्लाई देंगे। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने रखा है कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। बच्चे बताएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स etc पोषक तत्व हैं। चौथा है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स की कमी से क्या होता है। या आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन सभी पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, केवल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की कमी से। तो यहाँ पर हो सकता है कि उससे रिलेटेड कोई रोग भी आ सकता है, लेकिन आप ये लिख सकते हैं कि इन पोषक तत्वों की कमी से, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स वगैरह जैसे पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है। तो ये हमारा हो जाएगा, बच्चों को नहीं पता तो मौन। और ये हमारा नीचे आप लिख सकते हैं समस्यात्मक प्रश्न। चाहे तो डायरेक्ट समस्यात्मक प्रश्न लिख लीजिए, चाहे आप लिख सकते हैं मौन, इसके नीचे समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, तो ये आपने देख लिया किस तरह से इन्होंने 4 ही प्रश्न में अपना समस्यात्मक प्रश्न जो है वो निकाल लिया है। अब बात करते हैं उद्देश्य कथन की। तो बच्चों, आज हम लोग जीव विज्ञान विषय में कुपोषण नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ। तो ये हम आ चुके हैं पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ। तो इसमें देखिए आपको 6 भाग करने हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य, इतना आपको करना है। अब हम चलिए एक एक करके हर शिक्षण बिंदु पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है वो है कुपोषण का अर्थ। तो इसमें 2 विकासात्मक प्रश्न है। पहला, भोजन कहाँ से मिलता है। दूसरा, हमें इनसे क्या क्या भोजन मिलता है। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे भोजन पेड़ पौधों जीव जंतुओं से मिलता है। दूसरे का नहीं पता तो मौन रहेंगे। विधि में क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर विधि। यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए अब हम स्पष्टीकरण के माध्यम से कुपोषण का अर्थ जो है क्लियर करेंगे। तो लिखेंगे, आहार संतुलित होने के साथ साथ पर्याप्त भी होना चाहिए। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलने से कुपोषण की उत्पत्ति होती है। सामान्यतः कुपोषण कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे आसानी से वे कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। तो ये आपने देख लिया, कुपोषण का हमने स्पष्टीकरण यहाँ पे इन्होंने रखा है। इस तरह से आपको भी करना है। और विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। विधि में आपका व्याख्यान विधि हो जाएगा।
और चाहे तो श्यामपट्ट विधि भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। बात करते हैं, इन्होंने साथ में बोधात्मक प्रश्न भी रखा है। तो पहला है कुपोषण किस कारण से होता है, दूसरा कुपोषण से क्या होता है। पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की कमी के कारण होता है, दूसरा कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। विधि में आपका हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। तो अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड शिक्षण बिंदु की तरफ। तो हमारा जो सेकेंड शिक्षण बिंदु है वो है कुपोषण के कारण होने वाले रोग। तो यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न है, पहला कि हम मच्छरदानी क्यों लगाते हैं, दूसरा मच्छर से कौन कौन से रोग होते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे मच्छर से बचने के लिए, और दूसरे प्रश्न का जवाब देंगे नहीं पता तो मौन रहेंगी। विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब यहाँ पर हम स्पष्टीकरण के माध्यम से रोगों को बताएंगे कि कौन कौन से रोग होते हैं। तो स्पष्टीकरण में है कुपोषण के कारण होने वाले रोग। पहला है मेरिस्मस। तो यह प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। इस रोग के लक्षण हैं छीड़ और सिकुड़ा हुआ शरीर, दुर्बल चेहरा तथा धंसी आँखें। दूसरा है रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी के कारण। तो अब बाकी जो रोग हैं वो आगे वाले पेज पे हैं, तो उसको चलिए देख लेते हैं। तो चलिए आगे वाले पेज पे बढ़ते हैं। तो ये आगे वाले पेज पे हम लोग आ चुके हैं। तो आप आगे वाले लिखेंगे कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी रोग होता है, रात में नहीं दिखता है। तीसरा है बेरी। तो यह विटामिन बी की कमी से होता है। चौथा है स्कर्वी। तो यह विटामिन सी की कमी से होता है। पाँचवा है रिकेट्स यानी सूखा रोग, यह विटामिन डी की कमी से होता है। तो हमने यहाँ पर कुछ रोग बता दिए। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। विधि में आप लोग व्याख्यान विधि लिख लीजिएगा, और चाहे तो श्यामपट्ट विधि भी लिख सकते हैं। वैसे श्यामपट्ट विधि लिख लेंगे तो बेटर ही रहेगा। फिर बारी आती है बोधात्मक प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, दूसरा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे रतौंधी, दूसरे का रिकेट्स यानी सूखा रोग। विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तरी विधि या प्रश्नोत्तर विधि। तो अब हम बात करेंगे अपने थर्ड शिक्षण बिंदु पे। तो हमारा जो थर्ड शिक्षण बिंदु है वो है कुपोषण दूर करने के उपाय। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न है। पहला है अभी कौन सा मौसम चल रहा है, दूसरा है सर्दी से बचने के लिए क्या उपाय करते हैं। तो ये जिनकी फाइल है उस टाइम था कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, दूसरे का नहीं पता तो मौन। विधि में प्रश्नोत्तर विधि है। तो अगर आप इस टाइम मौसम में लिख रहे हैं तो आप इसी जो है ये आप पहला क्वेश्चन इस तरह कर सकते हैं कि कौन से मौसम में ठंडा लगता है। तो बच्चे बताएंगे सर्दी। तो फिर बताएंगे सर्दी के मौसम में तो सर्दी से बचने के लिए क्या उपाय करते हैं। तो ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जिनकी फाइल है उन्होंने जब बनाया था ये तब उस टाइम शायद सर्दी का मौसम चल रहा था। तो आपको मैंने बता दिया कि आप पहले विकासात्मक प्रश्न में क्या चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं स्पष्टीकरण की। तो कुपोषण दूर करने के दो मुख्य उपाय हैं, पहला संतुलित आहार, दूसरा गोलियां यानी सूक्ष्म पोषक। तो पहला है संतुलित आहार में लिखेंगे दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जी, फल एवं दूध पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। दूसरा है गोलियां। तो गोलियां जैसे आयरन, कैल्शियम, विटामिन आदि की गोली लेनी चाहिए। लो पे जो बड़ी की मात्रा रहेगी सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, और विधि में आपका व्याख्यान विधि हो जाएगा, और साथ में श्यामपट्ट विधि भी रहेगा। बोधात्मक प्रश्न की बात करते हैं। तो कुपोषण दूर करने के दो उपाय बताइए। दूसरा है संतुलित आहार में क्या क्या आता है। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे संतुलित आहार, दूसरा गोलियां। दूसरे प्रश्न का जवाब देंगे दूध, चावल, रोटी, हरी सब्जी, फल एवं दूध आदि संतुलित आहार है। विधि में देखें तो प्रश्नोत्तरी विधि या प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन प्रश्न की। यहाँ पे आपका देखिए पाठ प्रस्तुतिकरण खत्म हो चुका है। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है कुपोषण किसके कारण होता है, दूसरा है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तीसरा है कुपोषण दूर करने के दो उपाय कौन से हैं। अब बात करते हैं निरीक्षण कार्य की। तो बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। ये जो लाइन छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी आप इसको कट कर दीजिएगा, राइट साइड वाला जो ऊपर की लाइन है गृह कार्य के ऊपर, क्योंकि उसको उधर ही लिख दिया गया है, ये शायद दोबारा से उन्होंने लिख दिया है। तो गृह कार्य में दो प्रश्न हैं, पहला है कुपोषण से होने वाले रोग बताइए, दूसरा है कुपोषण को दूर करने के उपाय के बारे में बताइए। तो ये आपने देख लिया पूरा, यहाँ पे लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। श्यामपट्ट कार्य बचा है उसको भी चलिए दिखा देते हैं आपको। तो ये है हमारा श्यामपट्ट कार्य, आप भी इस तरह से अपना श्यामपट्ट कार्य कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।